हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखिए का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय के 7 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने हमारे पूर्व कक्षा यानी कक्षा 1 में सीखे गए ज्ञान को रिवाइज किया था। हमने जोड़ और घटाव की समझ बनाई, साथ ही साथ हमने बंडल के बारे में भी अच्छी खासी समझ बनाई थी। कैसे हमने पता किया था कि एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, इस प्रकार 10 बंडल में 100 संख्याएं होंगी। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम मज़ेदार तरीके से जानेंगे हमारी मुद्रा को। हमारी मुद्रा मतलब जब भी हम बाज़ार में जाते हैं, हमें कुछ खरीदना होता है तो हमें क्या देने होते हैं? सबसे पहले हमें देने होते हैं पैसे। पैसे कई सारे प्रकार देखे होंगे आपने, पैसे या रुपए के कई सारे रूप देखे होंगे। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के को, 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का देखा है ना आपने। इसी प्रकार बच्चों, हम जो मुद्रा है या हमारे जो रुपए हैं उन्हें नोट के रूप में भी देखते हैं, यानी इसे कहा जाता है कागज़ की मुद्रा। अब देखिए बच्चों, कागज़ के कौन कौन से नोट आपने देखे हैं? जैसे हम कौन कौन से नोट देख पाते हैं? हम देख पाते हैं 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट हो, 5 रुपये का नोट हो, 10 रुपये का नोट हो, इसी प्रकार 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और बड़े नोटों में जिनकी मतलब वैल्यू या मूल्य ज़्यादा होता है, बड़े नोट कौन कौन से देखे हैं हमने? हमने देखे हैं 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये तक के नोट। प्यारे बच्चों, इस मुद्रा का क्या उपयोग होता है या गणित में हम मुद्रा क्यों सीखते हैं? बच्चों, जैसे हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, उसके बदले हम रुपए देते हैं। दुकानदार क्या करता है? उस सामान का मूल्य काट करके अगर हमारे द्वारा दिए गए रुपए ज़्यादा हैं तो वो हमें कुछ पैसे वापस से लौटा देता है, रुपए वापस लौटाता है। जैसे आप समझिए, आप बाजार गए 20 रुपये का नोट ले करके। हम कितने रुपए लेकर के गए? 20 रुपये। अब हमें खानी है चॉकलेट। चॉकलेट की कीमत बच्चों 10 रुपये है। कितने रुपए है? 10 रुपये। हम दुकानदार के पास गए और बोले हमें एक चॉकलेट दो। उसने हमें एक चॉकलेट दी। चॉकलेट का मूल्य कितना है? चॉकलेट कितने की आती है? 10 रुपये की। हमारे पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये का नोट। हम क्या करेंगे? दुकानदार को 20 रुपये का नोट देंगे। दुकानदार अपने चॉकलेट का मूल्य काटेगा और बाकी पैसे हमें दे देगा। कितने रुपए देगा बाकी? देखिए, कुल हमारे पास कितने रुपए हैं? 20 रुपये। हमने चॉकलेट कितने की खरीदी? 10 रुपये की। तो हमें दुकानदार वापस कितने रुपए देगा? 20 में से 10 वो काट लेगा, 10 को कम कर देगा, बचे हुए रुपए हमें दे देगा। तो हम इस प्रकार से समझ पाते हैं कि 20 में से 10 गए, यानी 10 को कम किया, घटाव किया, तो बाकी के रुपए हमें मिल जाते हैं। इसीलिए बच्चों कहा जाता है लेन देन में गणित का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर बच्चों हमने भारतीय मुद्रा की बात की, अलग अलग प्रकार के मूल्य के नोट हों या फिर सिक्के हों, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। अब हम चलते हैं हमारी गतिविधि पर, जो जोड़ पर आधारित है और 10-10 के समूह बनाए जा रहे थे हमारे द्वारा। तो अब की बार गतिविधि में हमें क्या करना है बच्चों? कितने 10-10 के नोट होंगे, ये बात हमें पता करनी है। समझ आया? कुछ नहीं आया तो देखिए चित्र को और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, 10 का कितना नोट है? देखिए, हमने देखा था ना अभी 10 रुपये का नोट मुद्रा में। ये 10 का नोट है। कितने नोट हैं? 1, 2, 3। कितने नोट हैं? 3 नोट। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 3 नोट 10 के। 10 के कितने नोट हैं? 3 नोट। तो ये पूरे कितने हुए बच्चों? हम काउंट कर सकते हैं ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं? ये हो गए 30 रुपये। कितने रुपये ये हो गए? 30 रुपये। अब बच्चों हम समझ पा रहे हैं, इसी प्रकार हम बनाते थे बंडल। एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30। ये वैसा ही है ना। यहाँ 10 रुपये, फिर से 10 रुपये एक और एक बार फिर से 10 रुपये। तो हम कह सकते हैं 3 नोट 10 के कुल हुए हमारे पास में कितने? 30 रुपये। इसी प्रकार बच्चों हमें बताना है, यहाँ नोटों को देखिए और बताइए टोटल कितने नोट हैं और इनका मूल्य या इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, 1 नोट, ठीक है, 2, 3, 4। कुल कितने नोट हैं यहाँ 10 के? यहाँ हैं 4 नोट। कितने नोट? 4 नोट 10 के। 4 नोट 10 के। तो इनका मूल्य कितना हुआ? ये टोटल कितने हुए? गिनो। 10,
20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। तो ये कुल हुए बच्चों 40 रुपए। तो इस प्रकार से हम ग्रुप्स को या बंडल्स को गिनते हैं और उनकी वैल्यू या मूल्य पता कर लेते हैं कि वो टोटल कितने होंगे। यही तो जोड़ है ना। इसी प्रकार बच्चों आप पता कीजिए अब की बार नोट कितने हैं और इनका मूल्य कितना होगा। अब तो हमें काफी सारे 10 के नोट दिख रहे हैं ना। पहले इन्हें गिनते हैं ये कितने हैं संख्या में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 10 के कितने नोट हुए? यहाँ पर 10 के हुए 7 नोट। तो हमने लिखा 7 नोट 10 के। 7 नोट 10 के। अब ये टोटल कितने हुए देखिए 10, ठीक है। 10 के बाद में 10 और 20, 20 के बाद में 10 और 30, 30 के बाद में 10 और 40, फिर 10 और 50, उसके बाद में 10 और 60 और 60 के बाद में 10 और ये हुए 70। तो हमने यहाँ लिखा ये टोटल हो गए 70 रुपए। यानी 7 नोट 10 के कितने होंगे? 70 होंगे। आ रहा है ना समझ में? तो चलो देखते हैं अगले नोटों की संख्या को। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और नोटों की संख्या। ये कितने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। हमने गिना और पता किया कि ये संख्या में कितने नोट हैं? 5 नोट। तो हमने यहाँ लिखा 5 नोट 10 के। 10 के कितने नोट हैं? 5 नोट। और इनकी वैल्यू या इनका मूल्य या टोटल कितने हुए ये आप बताइए। बताइए जल्दी से। 10, ठीक है। उसके बाद में एक और 20, फिर 30, बहुत बढ़िया, 40 और 50। बहुत ही बढ़िया। हमने पता किया और यहाँ लिखा कि 5 नोट 10 के टोटल कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 50 रुपए। तो देखा बच्चों आपने आज की कक्षा में हमने क्या किया। आज की कक्षा में हमने भारतीय मुद्रा यानी चाहे सिक्के हों या फिर नोट हो उनके बारे में समझ बनाई। लेन देन की बेसिक समझ को हमने समझा। किस प्रकार मूल्य चुकाने के बाद में हमें वापस पैसे या रुपए मिलते हैं उसको भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने जो ग्रुप्स थे 10-10 के यानी 10-10 के जो नोट थे उन्हें जोड़ करके देखा कि टोटल कितने नोट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।